friends, welcome to my channel, The Next Connection. So पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लीटर्स, व्हाट इज लीटर्स और उसके टाइप्स पढ़े थे। आज उसका लीटर्स का टाइप्स पढ़ेंगे और उसके पूरी डिफिनेशन। ओके, सो व्हाट इज लीटर्स? So liters are the data item that never change its value during program run or execution. जो डेटा लीटर्स क्या है? तो these are the data item जो अपनी वैल्यू को कभी चेंज नहीं करता। कब चेंज नहीं करता? प्रोग्राम रन और एग्जीक्यूशन के टाइम। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स। क्या क्या? बूल लीटर्स, इंटीजर लीटर्स, कैरेक्टर लीटर्स, स्ट्रिंग लीटर्स एंड द रियल लीटर्स। ओके, so what is bool liters? So bool liters किसे बोलते हैं? Bool liters is used to represent one of the two Boolean value, that is true or false. Okay, true जो होता है वो रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है? by the digit 1 and the false is represented by the digit 0. और हम सबको पता है कि 0 और 1 क्या है? ये एक मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज मीन्स मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ह्यूमन। अगर हम लोग कुछ भी एग्जाम्पल लेते हैं जैसे व्हाट इज योर नेम, तो इट इज़ अ सेंटेंस जो कि ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन मशीन ऐसे अंडरस्टैंड नहीं करता। मशीन उस पर्टिकुलर सेंटेंस को 0 और 1 के फॉर्म में चेंज करके आप अंडरस्टैंड करिएगा, उसके बाद आपको कुछ आउटपुट करेगा। ओके, तो बोल क्या है? तो ये रिप्रेजेंट करता है बूलियन वैल्यू को, या तो ट्रू और फॉल्स। ट्रू किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? 1 के द्वारा, और फॉल्स 0 के द्वारा। उसके बाद सेकेंड है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या है? So integer are the whole numbers without any fractional parts. Point to be remembered, noted that it is a fractional parts. Okay, without any fractional parts. ये क्या है? ये एक whole number होगा जिसके पास fractional parts नहीं होना चाहिए। Okay, तो integer जो है, integer liters जो है वो further classified है हमारा। इसमें डेसिमल इंटीजर लीटर, ऑक्टल इंटीजर लीटर और हेक्साडेसिमल इंटीजर लीटर। Okay, तो डेसिमल इंटीजर लीटर्स किसको बोलते हैं? सो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स। ओके, क्या है डेसिमल इंटीजर लीटर्स? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स। तो क्या है? सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स है। ये दोनों हमारे 1 मार्क्स में आता है कि इसका बेस कितना है। तो बेस इसका 10 है और जो वैलिड कैरेक्टर होगा डेसिमल इंटीजर लीटर्स में वो 0 to 9 है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में हो सकता है हमारा 1 8 18, ओके, 10 8 14। तो ये सब क्या है? ये हमारा 0 से 9 के बीच में ही तो है। ओके, तो हमारा बेस कितना हो गया? 10 हो गया और वैलिड कैरेक्टर्स कितना? 0 to 9। एग्जाम्पल्स कितना हो गया हमारा? ओके, और सेकेंड वन में होता है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हो गया हमारा ऑक्टल इंटीजर लीटर्स। व्हाट इज ऑक्टल इंटीजर लीटर्स? इट इज ऑल्सो a sequence of digits। ये भी हमारा sequence of digits होता है। ओके, but it is started with, okay, started with 0। ये must होता है, it is must। ये हमारा 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए। एक बात और, ये हमारा डेसिमल इंटीजर लीटर जो होता है, ये सीक्वेंस ऑफ डिजिट, ये हमारा 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ओके, मस्ट नॉट बी स्टार्टेड विथ 0। जीरो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और ये जो होता है वो हमारा 0 से ही स्टार्ट होता है। ये हमारा 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए। इसमें अगर हम लोग पूछा कि बेस कितना है, इसमें बेस, तो देखो बाय द नेम हम लोग पता है ऑक्टल मीन्स होता है 8, तो इसका बेस भी हो जाएगा 8 बेस है। वैलिड कैरेक्टर अगर पूछा, वैलिड कैरेक्टर क्या क्या है इसमें? तो वैलिड कैरेक्टर हो जाएगा हमारा 0 to 7। 0 से 7 हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, एग्जाम्पल अगर लें तो मान लिया 8 है, उसके पहले हमारा क्या होगा? मस्ट बी स्टार्टेड विद लेटर डिजिट 0। 6 ले लिया पहले 0, 5 ले लिया पहले 0, ओके, और एक्सेट्रा। अब आते हैं हमारे नंबर 3 में, उसको बोलते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल इंटीजर लीटर। तो हेक्साडेसिमल इंटीजर लीटर्स उसको बोलते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस ऑफ
सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स। ओके, इट इज ऑल्सो सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स। और ये स्टार्ट जो होगा स्टार्टेड विथ 0x, कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल में, दोनों हमारा चल सकता है, आपको जो अच्छा लगे लिख सकते। ओके, तो देखो डेसिमल में क्या था, ये स्टार्ट 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ओके, मस्ट नॉट बी स्टार्टेड विथ 0। ऑक्टल में हमारा 0 से स्टार्ट होना चाहिए। और हेक्साडेसिमल में क्या स्टार्ट होना चाहिए, O और X से स्टार्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर ले, एग्जाम्पल में हो गया हमारा जैसे इसमें जो हमारा बेस जो होता है वो बेस क्या होता है, बेस हमारा 16 होता है। और वैलिड कैरेक्टर होता है 0 to 9 एंड 8 to F। और एग्जाम्पल ले, तो एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं ये हमारा 0 से X है, तो 0x1, 0x2 और डॉट चलता चलता। अब इतना हो गया। अब हम लोग तीनों के बीच का डिफरेंसेस देखते हैं। तो लेट्स सी इसका डिफरेंसेस, तीनों के बीच में डिफरेंसेस कितना क्या क्या हो जाएगा। तो देखो डेसिमल 1, 2, 1, 3, 4, 5, 8, 15 एंड 12। ओके, तो उसको ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे, मतलब अगर 1 है तो ऑक्टल में इसको कैसे लिखेंगे और हेक्साडेसिमल में इसको कैसे लिखेंगे। तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1, और हमको पता है कि ऑक्टल के आगे हमारा क्या लगता है 0, तो जगह 0, 1। हेक्साडेसिमल इज मोस्टली स्टार्टेड विद OX 1। इसमें हो जाएगा हमारा O3, इसमें हो जाएगा OX3, इसमें हो जाएगा O4, इसमें हो जाएगा OX4, O5, OX5। यहाँ देखो 8 है। ओके, 8 है, बट हमारा ऑक्टल में वैलिड कैरेक्टर कितना है 0 to 7 ही है, तो 8 का कैसे लिखेंगे, 15 और 12 का भी कैसे लिखेंगे। और इसमें हमारा वैलिड कैरेक्टर कितना है, हमारा 0 से 9 तक ही है। ओके, तो ऑक्टल को निकालने के लिए और हेक्साडेसिमल को भी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो हेक्साडेसिमल हमारा 8 to F तक भी तो था, है ना। तो देखो हेक्साडेसिमल को कैसे लिखा, वैलिड कैरेक्टर 0 से 9 तक। ओके, तो लेट्स इसको हम लोग बाद में लिख लेंगे। मान लिया यहाँ पे है 9। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे है इसका 9। ओके, तो 0x9 तक खत्म हो गया इसका। अब मान लिया 10 है, तो अब क्या करेंगे, 0x तो होगा। अब 10 के लिए क्या करेंगे, आप लोग को पता है कि 0 से 9 तक तो था और A से F तक भी तो था, तो अब A से स्टार्ट करेंगे। 9 खत्म हो गया, अब A से स्टार्ट करेंगे, तो 0x A हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा 0xB, 12 का क्या हो जाएगा 0xC एंड सो ऐसा होता रहेगा। ठीक है, इसका बात करें तो ऑक्टल को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसलिए यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं हम लोग। देखो हम लोग को निकालना किसका है, 8 का निकालना होता है, राइट। तो ऑक्टल निकालने के लिए 8 से डिवाइड करते हैं किसी को भी। ओके, तो मतलब 8 से डिवाइड जिसका निकालना है उसको भी 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 8 1 जा अगर लगाते हैं तो हम लोग रिमाइंडर कितना बनता है 0 बचता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, इधर से लेंगे हम लोग 1 लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे, तो 1 0। और हम लोग को पता है कि ऑक्टल इज मस्ट बी स्टार्टेड विद 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे निकालना चाहें मान लिया 12 का निकालना चाहें तो 8 1 जा, अगर 2 जा लगाएंगे तो 16 हो जाएगा, राइट। इसलिए 1 क्या लगाएंगे 1 जा 8, तो रिमाइंडर कितना बचता है हमारा 4, तो क्या हो जाएगा 1 4 और 0, राइट। अगर हम लोग 18 का निकालते हैं तो हो जाएगा 8 2 बार में क्या 16 होता है, रिमाइंडर हमारा क्या बचता है 2 बचता है, तो हो जाएगा 2 2। देखो ये 18 का है 2 2 और मस्ट बी स्टार्टेड विद ऑक्टल व्हाट 0। ओके, ऑक्टल समझ में आ गया। एक बार और देख लेते हैं हम। देखो अगर हमको निकालना है 16 का हमको ऑक्टल निकालना है तो 8 से डिवाइड करेंगे 16 को। ओके, 2 बार में 8 2 जा 16 पूरा कट जाता है तो 0। ओके, तो इधर से लेना है हमको 0 2 0 और ऑक्टल इज मस्ट बी स्टार्टेड विद 0। तो ये हो गया हमारा ऑक्टल आंसर, 16 का ऑक्टल हो गया। ओके, तो हम लोग जान गए कि इंटीजर के कितने टाइप्स होते हैं। इंटीजर का हमारा टाइप्स है कितना, डेसिमल 3 टाइप्स है हमारा। तो हो गया डेसिमल इंटीजर लीटर, ऑक्टल इंटीजर लीटर और हेक्साडेसिमल इंटीजर लीटर। उसके टाइप्स हम लोग डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देख लिया हम लोग।
इसका बेस कितना होता है, वैलिड कैरेक्टर्स कितना है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स स्टार्टेड विद OX, बेस 8 है, वैलिड कैरेक्टर 0 to 7 है, स्टार्टेड विद 0 एंड इट मस्ट नॉट बी स्टार्टेड विद 0, वैलिड कैरेक्टर 0 to 9 एंड बेस इज 10। ओके, उसके डिफरेंसेस भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं व्हाट इज कॉल्ड कैरेक्टर। अब कैरेक्टर किसको बोलते हैं? कैरेक्टर कुछ नहीं, इट इज अ सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर which enclosed with double quotation mark or enclosed with single quotation mark. एग्जाम्पल अगर लें तो कैरेक्टर क्या, व्हाट इज कैरेक्टर? तो ये एक सिंगल कैरेक्टर विच इज एनक्लोज्ड विद सिंगल कोटेशन मार्क। एग्जाम्पल में ले लिया ए, तो इसमें हमारा सिंगल कोटेशन मार्क हो गया। क्वेश्चन मार्क ले लिया, सिंगल कोटेशन मार्क हो गया। हैज ले लेते हैं हम लोग, सिंगल कोटेशन मार्क और एक्सेट्रा। ओके, तो ये क्या है हमारा कैरेक्टर? सिंगल कैरेक्टर है, हमारे इनक्लोज में चाहिए सिंगल कोटेशन मार्क के ऊपर। एग्जाम्पल हम लोग को ले लिए, हम लोग ए क्वेश्चन मार्क, ये एंड सो। आप लोग कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, बट ये सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए और इट मस्ट बी इनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोटेशन मार्क। ओके, इसमें हमारा जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर लिटरल्स में, इसमें हमारा एक टर्म और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। ओके, तो वो जान लेते तो अच्छा रहता है, देख लेते हैं। एक टर्म होता है कैरेक्टर के, कैरेक्टर का है, इसी का है कैरेक्टर का यहाँ पे टर्म है, तो हम लोग बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। तो व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर? इट इज अ नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर। ओके, इट इज अ नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर that cannot be typed with keyboards. हम लोग कीबोर्ड से इसको टाइप नहीं कर सकते। ओके, इट इज़ अ नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स। नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर किसको बोलते हैं? तो नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स जिसके हो गया बैक स्पेस हो गया, ओके, बैक स्पेस हो जाता है, फिर टैग्स हो जाता है, ओके, लाइन चेंज हो गया। तो अगर हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें अगर हम लोग लिखें, तो चलो मान लिया हम लोग को नेक्स्ट लाइन लिखना है, ओके, इसके लिख लिया सी आउट, ये किया, ओके, उसके बाद हम लोग को लाइन चेंज करना है, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लाइन चेंज। तो ये क्या वो अंडरस्टैंड कर पाएगा? प्रोग्राम नहीं कर पाएगा। तो इसकी जगह पे हम लोग ये सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, राइट, इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रोग्राम समझ पाता है, C++ इसको अंडरस्टैंड करता है कि इसका मतलब है लाइन चेंज। अगर हम लोग कोई इस तरह का वर्ड लिखते हैं यहाँ पे लाइन चेंज या फिर बैक स्पेस कुछ भी, तो वो नहीं समझ पाता। ओके, कुछ सिम्बल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो ये भी हमारे एक सिंगल कैरेक्टर ही तो है, एक सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है, तो सिंगल कैरेक्टर, इसीलिए ये हमारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर में एक और। तो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है मतलब क्या? इट इज़ अ सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस होगा जिसमें हमको क्या चाहिए? एस्केपनेस चाहिए, ठीक है। तो बाय द वर्ड हम लोग समझ सकते हैं कि एक सीक्वेंस में हमको एस्केप चाहिए। जैसे कि हमारा सी आउट ए को हमको करना है, तो आउटपुट क्या निकलेगा? हमारा ए निकलेगा। उसके बाद अगर हम लोग कोई लिखते जाते हैं सी आउट बी, तो ये यहाँ पे ही करता है। लेकिन अगर हम लोग बी नीचे करना चाहें तो हमको किसी सिम्बल्स की मदद जरूरत पड़ेगा। इसके लिए हम लोग बी को नीचे लिख सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं लाइन चेंज, तो ये इसको रेस्पॉन्स नहीं करेगा। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ओके, कुछ एग्जांपल देते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का। कुछ एग्जांपल हो गया, जैसे कि हो गया ये ए हो गया, एन, ओके, इसको बोलते हैं हम लोग ऑडिबल साउंड। ये हो गया हमारा लाइन चेंज, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल स्पेस, ऑल
नॉर्मल बहुत सारा होता है, ठीक है, जिसके बी मतलब इसका मतलब हो गया हमारा बैक स्पेस। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? ये हमारा होगा हमारा स्ट्रिंग जो कैरेक्टर क्या था? सिंगल क्वेटेशन। ये हो जाएगा हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। ओके, और ये हमारा क्या था? इट इज इनक्लोज्ड विद सिंगल क्वेटेशन मार्क। इसमें हो जाएगा हमारा इट इज इनक्लोज्ड विद डबल क्वेटेशन मार्क। एग्जाम्पल अगर ले लिया हो गया हमारा हेलो, हेलो, ये क्या है हमारा? ये एक कैरेक्टर हो गया। एच इज अ सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। सबको अगर हम लोग सीक्वेंस में ले आए तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। उसका डबल कोटेशन मार्क इसमें इनक्लोज कर देना, क्वेश्चन मार्क, डबल कोटेशन। देखो ये हमारा सिंगल ही है, दिस इज आल्सो सिंगल। डिफरेंसेस दोनों में क्या है? ये हमारा सिंगल कोटेशन मार्क हो गया और ये हमारा डबल कोटेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में और होता है, और स्ट्रिंग में बाय डिफॉल्ट एक नल कैरेक्टर ऐड होता है। ओके, इसमें लिख देना है कि बाय डिफॉल्ट नल कैरेक्टर गेट्स एडेड इन द लास्ट ऑफ स्ट्रिंग। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल मोनिका अगर लिखा है, ओके, तो ये मेमोरी में कैसे सेव करेगा? मेमोरी में ये तरह से सेव करेगा, ये और लास्ट में ये नल कैरेक्टर ऐड करेगा। देखो नल कैरेक्टर इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे बोलते हैं हम लोग नल। ये हमारा बाय डिफॉल्ट ऐड होता है किसी भी स्ट्रिंग में। अगर डिफरेंसेस पूछे कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग में डिफरेंसेस बताओ, तो वो तो है ही कि ये, रुको मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। तो ये जो नल है ये हमारा बाय डिफॉल्ट ऐड होता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताओ। तो देखो ये क्या है? ये सिंगल है और ये भी हमारा सिंगल है। ओके, तो इट इज व्हाट? ये क्या हमारा? ये हमारा कैरेक्टर न्यूट्रल है। कैरेक्टर न्यूट्रल, ये हमारा स्ट्रिंग न्यूट्रल है। ओके, ये कैरेक्टर न्यूट्रल और क्या है? ये सिंगल कोटेशन मार्क में हमारा है। ठीक है, सिंगल कोटेशन मार्क में, ये हमारा डबल कोटेशन मार्क में है। इसमें जो हमारा स्पेस होगा, मेमोरी स्पेस, देखो बाय डिफॉल्ट इसमें हमारा नल ऐड होता था ना। तो अगर नल बाय डिफॉल्ट अगर हमारा नल कैरेक्टर ऐड हो रहा है तो उसका जो मेमोरी स्पेस जो होगा वो एक बढ़ जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी स्पेस क्या होगा इसका? मेमोरी स्पेस ऑफ स्ट्रिंग का क्या हो जाएगा? तो स्ट्रिंग जो है वो +1 हो जाएगा इसका। जैसे कि मोनिका हो गया, इसका तो इसका मेमोरी जो है वो कितना है? स्पेस 6 है, और लेकिन लास्ट में हम लोग एक नल कैरेक्टर ऐड हो जा रहा है बाय डिफॉल्ट, तो इसका जो स्पेस होगा वो क्या होगा? 7 बाइट होगा। ओके, तो ये भी डिफरेंसेस में लिख सकते हैं कि ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, ये डबल कोटेशन मार्क में है। इसका मेमोरी स्पेस जो होगा, मेमोरी स्पेस जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों 2 होगा? देखो एक तो ए तो है और बाय डिफॉल्ट ये तो नल कैरेक्टर ऐड करेगा, तो ये कितना लिया? 2 बाइट लिया मेमोरी स्पेस। इसमें अगर ऐसे कैरेक्टर में तो यहाँ पे ई, इसमें कोई डिफ़ॉल्ट ऐड हो रहा है क्या? नहीं, तो इसका 1 बाइट ही मेमोरी स्पेस होगा। तो एक डिफरेंसेस आप लोग ट्राई करना। ठीक है, डिफरेंसेस बताओ आप लोग इसमें और हेलो में क्या डिफरेंस है? ओके, तो इन दोनों के बीच में आप डिफरेंसेस बताओ क्या क्या डिफरेंसेस है स्ट्रिंग और
कैरेक्टर के पीछे। देख लो, ये हमारा कैरेक्टर होगा, सिंगल कैरेक्टर, ये हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इसीलिए स्ट्रिंग होगा। डबल कोटेशन मार्क में भी है, या सिंगल कोटेशन मार्क में। इसका मेमोरी स्पेस 1 होगा, इसका मेमोरी स्पेस किंतु 5, और एक बाय डिफॉल्ट जो नंबर ऐड होता है उसका कारण हो जाएगा 6। ओके, तो आई होप ये कैरेक्टर और स्ट्रिंग समझ में आ गया। बस दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये सिंगल कैरेक्टर है, ये हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। इसमें हमारा डबल कोटेशन मार्क के अंदर सिंगल कोटेशन मार्क में, इसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू से एक मेमोरी स्पेस इसका प्लस हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे रियल फीचर्स। तो व्हाट इज कॉल्ड रियल फीचर्स? तो रियल लीटर्स किसको बोलते हैं? So what is real liters? तो real liters are the number having fractional part. ओके, देखो रियल लीटर और इंटीजर लीटर में क्या डिफरेंस है? ये हमारा होल नंबर है जिसके पास हमारा क्या है, ये विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, जिसके पास फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर में। बट इन केस ऑफ द रियल लीटर्स इसमें क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए जो कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट से स्टार्टेड होना चाहिए। ये फर्दर क्लासिफाइड है किसमें? तो नंबर 1 में ये हो गया फ्रैक्शनल फॉर्म। ओके, फ्रैक्शनल फॉर्म किसको बोलते हैं? फ्रैक्शनल फॉर्म कुछ नहीं, ये हमारा रियल लीटरल है, पता है सबको, इट इज अ रियल लीटरल, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि इट्स हैविंग, इट्स मस्ट हैव, इट शुड मस्ट हैव 1 digit बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल, ठीक है। तो फ्रैक्शनल में क्या होगा कि ये एक रियल लीटर्स है जिसमें हमारा डेसिमल के पहले और बाद में एक डिजिट होना मस्ट है, ठीक है। एग्जांपल में ले तो क्या ये है, यहाँ पर ये 5.8, ठीक है। तो डेसिमल के बाद भी हमारा है एक डिजिट और डेसिमल के पहले भी एक डिजिट है, मस्ट है, ओके। इसी के लिए 10.9, तो डेसिमल के बाद भी एक डिजिट, डेसिमल के बाद तो यहाँ पे 2 डिजिट, लेकिन एक डिजिट होना चाहिए, एक डिजिट मस्ट है। अगर एक भी डिजिट नहीं होता किसी 0.9 है तो ये हमारा रियल लीटर्स नहीं कहलाएगा, ठीक। अगर हमारा 8 भी है तो ये भी हमारा रियल लीटर्स नहीं कहलाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद तो कुछ है ही नहीं, ठीक ना। तो डेसिमल के पहले और बाद में एक डिजिट जरूर होना चाहिए, 2-4 रहा तो चलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म। और होता है इसका एक और होता है फ्रैक्शनल फॉर्म, एंड नंबर 2 में बोलते हैं, नंबर 2 में इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म जो है ये हमारा 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। रियल लीटर्स में एक्सपोनेंट फॉर्म 2 टाइप्स का होता है। कौन? एक को बोलते हैं हम लोग मैंटेसा और एक को बोलते हैं एक्सपोनेंट। मैंटेसा जो होगा ये या तो हमारा होगा रियल कांस्टेंट, ओके, या तो होगा हमारा इंटीजर। ये या तो रियल कांस्टेंट होगा या फिर इंटीजर होगा, बट इन केस ऑफ द एक्सपोनेंट इट इज ओनली इंटीजर। ये हमारा इंटीजर ही होगा, ये हमारा दोनों हो सकता है। इसमें मैंटेसा में क्या होता है कि ये हमारा फॉलोड होगा, इट इज फॉलोड बाय द डिजिट, बाय द लेटर ई, ओके। ये हमारा इन केस ऑफ द मैंटेसा के केस में ये फॉलोड बाय द लेटर ई, बट इन केस ऑफ द एक्सपोनेंट ये सिर्फ हमारा इंटीजर ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखना है तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सपोनेंट फॉर्म का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में अगर हम ले लिए 5.8, क्यों लिया हमने 5.8, पॉइंट क्यों लिए 9 क्यों नहीं लिए, क्योंकि
क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग रियल लीटर पढ़ रहे हैं और रियल लीटर के केस में हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म होना चाहिए, एक डिजिट पहले और एक डिजिट बाद में मस्ट है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.58 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इन केस ऑफ अगर हम लोग को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.58 E01। ओके, इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको। और भी एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं इसी तरह। ओके, सो आज की वीडियो में हम लोगों ने लीटर्स पढ़ लिया, लीटर्स के सारे टाइप्स हम लोगों ने क्लियर कर लिया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।